अब की बार तो नवरात्रे 10 दिन के हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो उसकी। कहते हैं नवरात्रे जब बढ़कर आते हैं, 9 दिन से अगर 10वें दिन नवरात्रे बढ़ जाते हैं, नवरात्रे अगर एक दिन भी बढ़कर आते हैं तो माँ जगतजननी की आराधना करने वाले, साधना करने वाले भक्तों को जितना फल नवरात्रे का प्राप्त होता है वो 10 गुना फल नवरात्रे में प्राप्त होता है। अगर नवरात्रे एक दिन बढ़ जाएं, 10 दिन के नवरात्रे हैं अब की बात। जो शारदीय नवरात्रे इस वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं वो 10 दिन के हैं, बढ़कर आ रहा है। शिव शक्ति की खूब आराधना करो, भगवान शंकर और पार्वती की खूब साधना करो, शिव पार्वती का भजन करो, शिव पार्वती का स्मरण करो, शिव पार्वती की भक्ति करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, आराधना करो, साधना करो, वो फल देते हैं। आराधना साधना माँ अम्बा जगदम्बा की भी शिव के साथ सकते हो। नवरात्रे में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्रे में शक्ति का बल बढ़ता है। शक्ति का बल। क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रे में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती, जगत जननी, दुर्गा, भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं मां आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ा। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कुंकू में कर अगर माँ जगतजननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल। परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो। नवरात्रि का देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद का दे। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए।
हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी। आप भजो। हम प्रयास करेंगे नवरात्रि में, प्रयास करेंगे ऑनलाइन कथा आप लोगों को नवरात्रि में 7 दिन शिव शक्ति, शिव महापुराण की कथा आप लोगों को मिले और देवी भागवत से मिले, देवी भागवत से मिले ऑनलाइन। जितने भी शिव भक्त सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को ऑनलाइन मिले। हम प्रयास करेंगे, जहां से भी होगी आपको सूचना मिलेगी। ऑनलाइन रहती है इसलिए पहले सूचना नहीं देते थे, तो तुम ढेर सारे आ जाते। जहां से भी होगी नवरात्रि में, मां जहां पर कृपा कर देगी और जहां मेरे शिव जी की कृपा हो जाएगी, तो नवरात्रि के 7 दिन जहां से भी सुनने को मिल जाएगी, सुनेंगे, आनंद लेंगे। और भगवान शंकर की आज सर्दीय नवरात्रि की ये पावन शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। बाबा से विनय कर कर बैठना, मेरे पशुपतिनाथ, मेरे देव अधिदेव महादेव, ऐसी कृपा करना कि मैंने सुना है कि जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है उसका 3 महीने में तू झोली भर देता है। ये तेरी कृपा से हो सकता है, हमारे बस की बात नहीं। तू कृपा करेगा तो। एक पत्र आया, अभी ज्यादा पत्र तो हम पढ़ नहीं पाए समय के अभाव में, पर पत्र देखिए। गायत्री बाई सेन, पति का नाम है नरेंद्र जी सेन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा। महिदपुर रोड, जिला उज्जैन से आए हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। गुरुजी, शिव का क्या वर्णन करूं। मेरी पहले 2 संतान हुई, दोनों संतानें बहुत, उनकी आहार नली आदि प्रॉब्लम थी और दोनों संतानें शरीर से बेकार रही। बाद में संतान का सुख कहीं वर्णन नहीं हुआ। गुरुदेव, मेरी सासू मां शिव महापुराण की कथा श्रवण करती थी। उन्होंने कहा कि सफेद आंकड़े का प्रयोग करना प्रारंभ करो और शिव जी पे 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करो। मैंने वही करना प्रारंभ करा। बाबा से विनती करी, बाबा संतान देना तो ऐसी देना कि अब उस शरीर से सुखी हो, अब ये बीमार वाली संतान नहीं। बाबा की कृपा से 1/9/2022 को बाबा ने मेरे गोद में एक पुत्री को दिया, जो डॉक्टर भी मना कर रहे थे, पर बाबा की कृपा से वो स्वस्थ है, जिसका फोटो मैंने इस पर्चे में लगाया है। ये शिव कृपा है, शंकर की उदारता। जहां बैठी हो बैठिए आप। श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव कृपा है, क्या नहीं देता वो। कथा का प्रभाव क्या होता है। भगवान शंकर माता सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए। अगस्त बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं, और अगस्त ऋषि के आश्रम में जब कथा सुनने के लिए गए तो कुंभज बाबा ने, अगस्त ऋषि ने माता सती को और शिव को, मेरे भोलेनाथ को प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा। तो सती मैया के मन में ये विचार आ गया कि ये कथा वाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। पर कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम इसलिए करता है, उसका प्रणाम करने का कारण केवल इतना होता है कि कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम इसलिए करता है क्योंकि कथा वाचने वाले से कथा सुनने वाला बड़ा होता है। कथा वाचने वाला इतना बड़ा नहीं होता जितना कथा सुनने वाला बड़ा होता है। कथा वाचने वाला तो आया 3 घंटे बोलेगा चले जाएगा। कथा सुनने वाले, जरा यहां समिति से, सेवा भारती समिति से जरा पूछना, आधी रात को लोग आते रहे, सब अपना अपना जगह संभाल कर, सब ने अपनी अपनी जगह संभाल कर बैठ गए। अपन तो जो आगे बैठे हैं ये डंडा वंडा में फंसे हुए, ये तो सब VIP टाइम पे आए बैठ गए। पर जो आए हैं रात भर से जगह संभालना, सवेरे 8 बजे से कई लोग जगह संभालने के लिए जल्दी आ गए,
ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं पीछे कि जो पूरी व्यवस्था संभाल कर आराम से फिर अपनी जगह संभाल कर 2 बजे का इंतजार करते रहे। 2 से 5 कथा सुनना है, 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं, कथा आएगी कथा आएगी कथा चलेगी। इंतजार करते करते फिर कथा श्रवण करने को मिली तो उनके जीवन को एक एनर्जी, एक पावर, एक बल प्राप्त हो गया। कथा बांचने वाले से कथा सुनने वाला बड़ा होता है। कथा सुनने वाला अपना घर परिवार कुटुंब नाते रिश्ते सब छोड़कर कथा के पंडाल में जाकर बैठता है। तो जरा विचार करिएगा, आप अपना परिवार छोड़कर, आप अपना घर छोड़कर, आप अपना द्वार छोड़कर, आप अपना दरवाजा छोड़कर, हम कई बार भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से भी कहा था, रुक्मणी तो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पर पहुंच जाना, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान ने क्यों रुक्मणी से कहा कि तू तैयार होकर जगदम्बा के मंदिर पहुंचना? भगवान ने ये रुक्मणी से क्यों नहीं कहा कि रुक्मणी तो तैयार होकर तेरे छत पे खड़ी हो जाना, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा? पर भगवान ने कहा तो रुक्मणी जी से, भागवत जी में कहा कि रुक्मणी तो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं कि आप अगर श्रद्धा के मंदिर में पहुंचे हो, आप परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचे हो, आप भगवान के द्वार तक पहुंचे हो, तो ये निश्चित है एक ना एक दिन भगवान भी आपके दरवाजे पर पहुंच ही जाएगा। ये निश्चितता है, आपको पहुंचना है पहले। अगर आप उसके दरवाजे तक गए हो तो मंदसौर में अगर कथा हो रही है तो मंदसौर वालों का भाग्य है, आसपास के 50, 100, 150, 500, 300 किलोमीटर वालों का भाग्य है जो यहाँ कथा मिली आपको। और आप अपना अगर दरवाजा छोड़कर कथा पंडाल में जा रहे हो, आप अपना द्वार छोड़कर कथा में श्रवण करने के लिए जा रहे हो, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि जब मेरी दुख की घड़ी आएगी, जब मेरी विपदा की घड़ी आएगी, तब मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा पशुपति नाथ मेरे साथ खड़ा होगा, मेरे पास में खड़ा होगा। ये निश्चित है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। ये अंत समय तुझे पधारना, अंत समय तुझे आना। और जब तक वो ना आए, वो निश्चित भगवान कह रहे हैं रुक्मणी से कि तू तैयार होकर जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। यहाँ भगवान सती मैया को लेकर कुंभज बाबा क्या कथा सुनने के लिए गए, और कुंभज बाबा क्या पहुंचते से कुंभज बाबा ने जैसे हाथ जोड़े तो सती मैया के भीतर अहंकार प्रकट हो गया, अभिमान प्रकट हो गया। कभी भी शिव महापुराण की कथा में जाओ, भगवान के चरणों में जाओ, मंदिर में जाओ, द्वार पर जाओ परमात्मा के, तो ये विचार कर मत जाना कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत वीआईपी हैं। तो हम अभी आपसे कहें एक बात, कभी भी अपनी जिंदगी में देखना, कभी जीवन में मौका मिले, सारे मंदिरों में जाओगे तो वीआईपी पास मिल सकता है, पर किसी गुरुद्वारे में जाकर देखना, वहां वीआईपी पास की जरूरत ही नहीं होती, वहां तो प्रेम परोसा जाता है। गुरुद्वारे में वीआईपी पास नहीं चलता। गुरुद्वारे में तो केवल ये देखा जाता है कि मेरे गुरु की शरण में कौन आया है, गुरु के द्वार कौन आया है, गुरुद्वारे कौन आया है, उसको वीआईपी पास से मतलब है ही नहीं। सती मैया शिव जी के साथ में भगवान कुंभज बाबा क्या गई, और सती को अहंकार प्रकट हो गया, अभिमान आ गया। अभिमान आता कब है, जब कहीं आप पहुंचे तो अपने भीतर के अभिमान को, अभिमत्ता को छोड़कर, अभिमान को त्याग कर फिर कथा में जाकर बैठो। जब आपको लगेगा कि मैं कोई पथ पर नहीं हूं अभियाल में, बस केवल शंकर का भक्त हूं, शिव के द्वार आया हूं, शंकर की चौखट पर आया हूं। लंका अधिपति रावण जब जब शंकर भगवान के सामने जाता था, तब तब एक बात ललकार कर तेज कहता था, भोलेनाथ मैं लंकेश हूं। और शिवजी समझाते थे, लंकेश ये तेरा अहंकार तू कहीं छोड़कर मेरे पास आया कर, पर नहीं छोड़ सका, नहीं छोड़ सका। इसलिए अंत समय जब रावण को बाण लगा, रावण मर रहा था, तब कई लोगों ने कहा कि ये शंकर जी का भगत था, ये शिव जी का उपासक था, शंकर भगवान की स्तुति करता था, फिर शंकर जी इसके मरने पर आए क्यों नहीं बचाने के लिए। तो रावण ने शंकर भगवान से एक शब्द कहा था, भोलेनाथ मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए,
एक बात बस मेरी मान लो। शिव जी ने पूछा क्या क्या? तो कहा ये लंका मुझे दे दो। लंका दे दी, वैभव दे दिया, सत्ता दे दी। फिर रावण कुछ और मांग ले। रावण से कहा माता पार्वती ने जब मरेगा उस समय पर तो शिव को आना पड़ेगा ना। लंकाधिपति रावण ने कहा आने की जरूरत नहीं, लंकेश में वो बल है कि किसी देवता को आने की जरूरत नहीं है मुझे बचाने के। भगवान शंकर से कई लोगों ने कहा, जैसे आप लोगों से लोग कहते हैं, ऐसे शिव जी से कहा तुम्हारा भक्त है, इसको समझाओ, इसे समझाओ। तो इतने में रावण के मामले में शंकर भगवान कहते थे हाँ मेरा भक्त है, तुम्हारा शिष्य है, समझाओ, तुम इसके गुरु हो। तब रावण जैसे ही बात निकलती थी तो शंकर भगवान कह देते थे मैं इसको नहीं समझा सकता, ये मेरा चेला जरूर है, पर जब मेरे पास आता है तो मेरा गुरु बन जाता है, मुझे समझा के चला जाता है। ऐसे संसार में कई मिलेंगे जो तुम्हें समझा समझा के चले जाएंगे। कई मिलेंगे ऐसे, कोई एक या दो नहीं, ढेर। अरे एक मैसेज आया था किसी का, उसने लिखा था गुरुजी से निवेदन है कि हमारा पति शराब का नशा करता है, मदिरा का नशा करता है, कृपया वो छुड़वा दें। तो कोई सियोर वाले महाराज में दम है तुम्हारी मदिरा छुड़वा दे। ऐसे ना जाने कितने महाराज मंदसौर की धरा पर आए होंगे तो भी मदिरा नहीं छुड़ा पाए होंगे। कोई नहीं छुड़ा सकता। तुम इन्हें गंगा के जल में ले जाकर खड़ा कर दो तो मदिरा नहीं छोड़ेंगे, इन्हें नर्मदा के जल में ले जाकर खड़ा कर दो तो मदिरा नहीं छोड़ेंगे। तो मदिरा छूटेगी कैसे? हमारे कहने से या व्यासपीठ से बोलने से मदिरा नहीं छूट सकती। इनको संकल्प भी दिला दें तो ये मदिरा नहीं छोड़ सकते। इनकी मदिरा कब छूटेगी? तो शिव महापुराण की कथा कहती है इनको कथा बिठाओ, सुनाओ, मंदिर लेकर जाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़वाओ। जब शिव जी से इनकी लगन जागेगी और अंदर भक्ति जब पैदा होने लगेगी तब अपने आप मदिरा से नफरत होने लगेगी। कोई नहीं छुड़ा सकता पर भक्ति छुड़ा सकती। मदिरा छुड़ाना कोई बस की नहीं, कोई नहीं छुड़ा सकता, पर भक्ति अंदर जो पाप है वो निकलेगा। भक्ति भराती चली जाएगी। मंदिर जाएगा, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाएगा, शिव जी की आराधना करेगा, एक बेलपत्र चढ़ाएगा, एक चावल का दाना चढ़ाएगा। शंकर की आराधना में जैसे 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 डूबता चला जाएगा एक दिन उसके विचार में आ जाएगा कि मैं क्यों ये गंदा नाली का पानी पी रहा हूं, क्यों अपनी जिंदगी नाश कर रहा हूं। इससे तो अच्छा मैं भगवान का भजन करूं। अब मस्तक पर चंदन, गले में रुद्राक्ष की माला, मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और भगवान की भक्ति में डूब गया। अब किसी से मतलब नहीं उसको, अब अपनी मस्ती में रह रहा है। सारी समस्या का हल, अरे जम के बोलो जरा, तीनों चारों पंडाल को जितने बाहर खड़े जहां जहां तक आवाज जा रही सब बोलो, सारी समस्या का हल केवल एक लोटा जल। जब भक्ति जागेगी, अंदर भराएगी, भक्ति का प्रतिबिंब तुम्हारे हृदय में समाहित होता चले जाएगा, भक्ति अंदर भराती चली जाएगी, पाप निकलता चले जाएगा। एक बाल्टी में कचरा पटक दो और उसमें पानी चालू कर दो, नल चालू करा, उसमें चालू होते से धीरे धीरे पानी भराता जाएगा, कचरा बाहर होता चले जाएगा, लुढ़क लुढ़क के गिरता चले जाएगा। सब्जी के भगोने में सब्जी भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ, नीचे आलू आलू रह जाता है, बाकी की तरी तरी सब बाहर निकल जाती है। उसी तरह धीरे धीरे जब भक्ति भराने लगती है, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने लगते हो, शंकर के मंदिर जाने लगते हो, भगवान के द्वार जाने लगते हो, भगवान के चरणारविंद में जाने लगते हो, कहीं सनातन धर्म के लिए प्रेरित होते हो, आगे बढ़ते हो, तब जब अपने भीतर भक्ति का संचार होता रहता है तब ये पाप, ये गलत विचार, ये गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत मन, ये सब हटना प्रारंभ हो जाता है। फिर केवल अगर लगे तो केवल एक लगे, महारा पशुपतिनाथ है, महारा शिव है, महारा शंकर है, महारा भगवान है, कुछ नहीं देखिए। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ये भगवान की कृपा से पहुंचे हो। सती मैया को अहंकार आ गया था, सती मैया को अभिमान आ गया था और इतना अहंकार में फूल गई सती मैया कि ये कुंभज बाबा ने या अगस्त ऋषि ने मुझे प्रणाम कराया।
शंकर भगवान के इतना अहंकार में मत फूल। कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, क्योंकि कथा सुनने वाला बड़ा होता है। बड़ा कैसे हो गया? तो कि वो जमीन पे बैठ के कथा सुनता है, और जो जमीन पर बैठता है, जिसके पास जमीन होती है, लोग उसको जमींदार कहते हैं। तो जितने जमीन पे बैठे सब जमींदार। अब सोफे पे बैठे हुए टेंशन पे पड़ गए, तेरा क्या होगा रे कालिया। अब इनको टेंशन है महाराज, तुम इसी चक्कर में तो सियोर वाला महाराज बुरा है, ये बोलता अड़ा टेढ़ा। मंसूर वाले भी सोच में पड़े होंगे, अरे कहां कथा लेके फंसी गए। इसका कई भरोसा नहीं है, कब क्या बोल दे। यहां कथा चालू हो तब से लेके समापन हो तब तक समिति वाले 2 अगरबत्ती पशुपतिनाथ को लगाएंगे। भगवान 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 क्या बोले। जितने जमीन पर बैठे हो सब जम के बोलो जरा, जमींदार। तो कथा सुनने वाला बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? जो जमीन पे बैठे इसलिए जमींदार है, साहब के पास जमीन है। तो कथा वाचने वाला छोटा कैसे हो गया? तो क्या कथा वाचने वाला 4 पाए की चौकी पे बैठे, जमीन पे बैठे वो जमींदार, चौकी पे बैठे वो चौकीदार। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? बोलो रे मंसूर वालों, जमींदार बड़ा ना। जमींदार का मन बैठा तो बैठा, नहीं तो उठ के निकल गया। 6 दरवाजे हैं, यहाँ तो बड़ी व्यवस्था करी है साहब, बहुत व्यवस्था। 6 दरवाजे क्यों रखे? तुम्हारा मन पड़े एक से घुसन दूसरे से निकली जाओ। देवऋषि नारद भी तो यही करते थे। नारद जी को श्राप लगा था कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता, और नारद जी का मन था कि मुझे कथा सुनना है, अब बैठूं कैसे? तो श्राप लगाए कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता। नारद जी ने कहा भैया एक काम करो, एक कथा पंडाल में 4-5 दरवाजे लगा दो। तो इनने जरूर नारद जी की कथा सुनी होगी, तो इनने भी 5-6 दरवाजे लगा दिए कि जिसको श्राप लगाओ, इनंग से आना, इनंग से भराना, निकलते जाना, फिर घुस जाना, फिर निकल जाना, फिर भरा जाना, फिर निकल जाना। तो समिति ने भी विचार करा होगा कि कहीं कहीं का नारद ऐसा आ गया, वो उसको श्राप लगा, नहीं बैठ पाया, तो इनके श्राप वाला उनके लिए इनने 6 दरवाजे रखे। एक से आओ, दूसरे से निकलो, दूसरे से आओ, तीसरे से निकलो, तीसरे से आओ, चौथे से निकलो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़ी जाए वहां से निकल जा। जमीन पर बैठा जमींदार, चौकी पर बैठा, बोलो बोलो जम के, चौकीदार। अब राष्ट्र के 2 चौकीदार हैं। एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हैं, जिनके हाथ में हथगोले बंदूकें हैं, भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं। रात भर जागते हैं, सोते नहीं, रात भर जागकर ठंड में, गर्मी में, बरसात में, रात भर भारत की बॉर्डर पर खड़े होकर भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं। ये भारत के एक चौकीदार, जिनके हाथ में हथगोले बंदूक हैं, जो भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं। और भारत की भूमि के दूसरे चौकीदार ये संत महात्मा और कथाकार हैं। इनके पास हथगोले बंदूक नहीं, शिव महापुराण का गोला है, एक बार दाग कर छोड़ते हैं, फिर पूरी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा अपने आप होने लगती है। वो भूमि की रक्षा कर रहे हैं, कथाकार सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। सनातन धर्म की रक्षा में लगा है कथाकार। वो भी चौकीदार है जो हथगोले बंदूक लेकर दरवाजे पर खड़ा है, द्वार पर खड़ा है, चौकीदारी कर रहा है, द्वार पर खड़े होकर भारत की भूमि की रक्षा कर रहा है। और एक भारत के कथाकार ये भी चौकीदार हैं, जिनके हाथ में शिव महापुराण, राम कथा, भागवत जैसे गोले हैं, जो भारत की सभ्यता, सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। इनका होना भी जरूरी है, नहीं तो इस राष्ट्र को लोग गर्द में ले जाकर छोड़ने के तुक में बैठे हुए हैं। पर धन्य है भारत की भूमि, धन्य है ये वसुंधरा, धन्य है मेरा भारत राष्ट्र, ये हिंदुस्तान, जिसमें सनातनी धर्म में पैदा होकर हम अपने आप को गौरव महसूस करते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तोड़ देंगे लोग,
कोई ब्राह्मण में तोड़ रहा है, कोई कहता ये क्षत्रिय है, कोई कहता ये वैश्य है, कोई कहता ये शूद्र है, कोई ने कह दिया ये पंजाबी है, कोई ने कहा ये सिंधी है। ये सनातन धर्म को तोड़ने के पहलू बनाए गए हैं। पर माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको भी नहीं मालूम था कि तुम किस वर्ण में पैदा होगे। माता के गर्भ में परमात्मा भेजता है ये सोचकर नहीं भेजता कि मैंने ब्राह्मण के घर भेजा है, मैंने क्षत्रिय के घर भेजा है, मैंने वैश्य के घर भेजा है, मैंने शूद्र के घर भेजा है। भगवान जब मृत्यु लोक में जन्म देता है, माता के गर्भ में भेजता है, तो यह विचार कर कर भेजता है मैंने हिंदू के घर में पैदा करा है। ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, कोई वर्ण में नहीं बांटा। उसने केवल एक हिंदू के घर में पैदा करा है, हमें सनातनी के घर में पैदा करा है, हमें दूसरी जगह नहीं। वो तो बांटा हमने है, अपने लिए बांटा है कि हम इधर से ज्यादा अपने कर लेंगे, इधर से कम कर देंगे, ऐसा भड़का देंगे तो ऐसा हो जाए। ये गया शिव महापुराण ने एक ही काम किया, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रेव मस्ती में। रोज अपने घर के लोगों को कह दो, देख रहे भैया 7 दिन मेरे से बोलना मत ही, मुझे कथा सुन लेने दे, मेरे को छोड़ के आ जाया कर। मारे कथा भगवान के दरवाजे जब मंदसौर में हो रही है और मैं मंदसौर में रहूं और उसके दरवाजे तक नहीं जाऊं तो भगवान भी कहेगा रही हरिद्वार आई थी और होटल से वापिस निकल गई, गंगा भी नहीं नहाई, तेरे जैसा पापी कहां मिलेगा। जब मंदसौर शहर में कथा हो तो दौड़ कर कहना कि मुझे कथा में छोड़कर आ, मुझे कथा सुनना। उसके दरवाजे पर जाना, उसकी चौखट पर, उसके द्वार तक जाना है। शादी में काय के लिए जाते हो? बोलो रे मंदसौर वालों, खाना खाने, चाउमीन कि बर्गर, क्या खाने जाते हो? शादी में खाना वाना खाने कोई नहीं जाता। किसी के घर में कमी है क्या खाने की? सबके घर में पकवान है, सबके घर में भोजन है, पेट भर कर। तुम शादी में जितना नहीं खा सकते उतना अपने घर में खाते। बोलो रे मंदसौर वाले, सही है कि नहीं है? जितना पेट भर कर अपन घर में खाते, सबके यहाँ कोई शादी में भोजन करने नहीं जाता। आज के समय में लोग शादी में केवल मुंडा दिखाने जाते हैं कि भाई हम आए हैं और हमने लिफाफा दिया है, इसलिए जब लिफाफा देते हैं तो फोटो खिंचवा और ऐसा कैमरा लगा रहता है सामने से। और जितने लोग लिफाफा देते हैं ना, जो बड़ा गुलदस्ता लाते हैं तो दूल्हा भी कह देता आंटी साइड में आ, आंटी आ, और खड़ा हो जाएंगे और बढ़िया फोटो खिंचवाएंगे। ये इसलिए खिंचवाते हैं कि मालूम पड़ जाए बाद में वीडियो में कि इनने कितने का दिया था, इन्हें कितने का लिफाफा दिया था और कौन कौन शादी में आया था, ये फोटो के कैमरे में आ जाए। तो शिव महापुराण में अगर जाकर बैठ रहे हो तो यहाँ भी एक कैमरा मेरे भोलेनाथ का लगा है कि कौन कौन शरण में आया है, मुझे देखना है, कौन पहुंचा है मुझे जानना है। वो देखता रहता है, बस लगा हुआ है, लगा। अंत समय प्रभु ना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र कहता है जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे, तो 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 समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया। हार हार महादेव हर
अपनी जगह पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। बाबा देवादिदेव महादेव से शरदीय नवरात्रे में प्रार्थना करेंगे। हमने सुना है शिव शक्ति के ये नवरात्रे हैं बाबा। हम पशुपतिनाथ बाबा की इस पावन धरा से, मां शिवना के इस पावन घाट से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमारे मन की कामना पूर्ण करें, ये भाव से बाबा से निवेदन। सभी लोग शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करें। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा सती मैया कथा श्रवण करने के लिए गई। अभिमान थोड़ा सा आ गया, समझाया गया। और मन में जब अभिमान आ जावे तो मन कहाँ जाता। जैसे शिव महापुराण में वर्णन आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, ब्राह्मण के यहां जन्म लेकर भी गलत कृत्य कर बैठा। गलत भोजन ग्रहण करना, गलत लोगों की संगति करना, वैश्यावृत्ति करना, जुआ खेलना, मांस भक्षण करना और बच्चा कुचा था। अच्छी घर में पत्नी बच्चे सब है, ऐसा नहीं कि देवराज के घर में कोई नहीं है, सब है। पर एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया। वैश्या ने इससे कहा कि मेरे लिए सुंदर जो राजकुमारी हार पहनती है, जो रानी अपने गले में हार पहनती है, वो हार मुझे चाहिए। तो देवराज ने कहा वो हार कैसे ला सकता हूँ। तब चोरी करने गया और चोरी कर कर लाया तो राजा के दूत पीछे पड़ गए। ये भागता हुआ शिव मंदिर में पहुंच गया। शंकर जी के मंदिर में शिव महापुराण की कथा हो रही थी। ये बैठकर थोड़ी देर छुपा था क्योंकि शरीर में कष्ट हो रहा था, बुखार था, ताप था, बहुत तकलीफ में था, बहुत तकलीफ, शरीर में कष्ट हो रहा था। और पंडित जी कथा करते करते चिल्ला करते रहे हर हर। जैसे ही पंडित जी हर हर महादेव कहते हैं और इसको गुस्सा आता है, बताओ हमारा तो सिर दुख रहा है और ये चिल्लाने पड़े। शिव तत्व में, शंकर के नाम में, भगवान के नाम में वो सुख है। एक पत्र आया देखिए। मैं स्वाति अग्रवाल मंदसौर से। कहीं बैठी हो स्वाति जी तो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा एक बार, जहां कहीं भी बैठे हो, जिन पंडाल में भी आप लोग हैं। अच्छा वहां हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं स्वाति अग्रवाल मंदसौर से। मेरे पापा को 27 मार्च को डॉक्टर ने कैंसर बताया और कैंसर बताया। हम उनको लेकर उदयपुर आए और डॉक्टर ने बोला कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा। हम 2 बहनें हैं गुरुदेव, परंतु हम को कुछ समझ नहीं आया कि इस कारण इस समय पर हम क्या करें। 5 अप्रैल को उदयपुर में हमें डॉक्टर साहब ने बताया
कि इनके आहार नली में कैंसर है और हमने तभी ऑपरेशन कराने का मन में विचार भी कर लिया और उनका आहार नली का ऑपरेशन भी करा दिया। गुरुदेव बड़ा जीवन कष्टमय हो गया ऑपरेशन कराकर, जैसी एक बॉडी होती है, लाश होती है, हालत खराब, बुद्धि चली गई, चित्त चले गया, पड़े रहने लगे पलंग पर और ऑपरेशन के बाद गति बिगड़ गई और ज्यादा हालत खराब हो गई। शुद्ध बुद्ध सब चली गई, कुछ भी नहीं बचा। हम बेटी दामाद हैं, उनके दिन रात बिस्तर पर पड़ा हुआ देखकर रोने लगे, आंखों में आंसू भर गए। तब शरीर की शुद्ध नहीं तो शरीर पर डायपर आदि सब पहनाने लगे, क्योंकि पहचानना बंद कर दिया, सब काम बिगड़ गया। गुरुदेव मेरी सास शिव महापुराण की कथा सुनती थी तो उन्होंने कहा, बेटी एक काम करो बहू, एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ, भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ जल इनको लाकर बूंद बूंद पिलाना प्रारंभ करो। बाबा ऐसी कृपा हुई कि वो खुद का काम करने लगे और उनकी सुध आ गई और वो एकदम ठीक हो गए हैं, आराम हो गया। ये शिव है। बैठिए स्वाति जी। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है। शंकर। एक पत्र और है, देखिए। महिमा इसमें वेदिका योगेश जी अग्रवाल मंदसौर, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी भी आई है साथ में, गुड़िया आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबू। गुरुदेव मेरी बेटी 8 वर्ष की है, बिस्तर पर सुसु कर देती थी। सारे डॉक्टरों का पूरा इंदौर, मंदसौर, कोटा, जहां जहां दिखा सकते थे सब दूर दिखाया, पर कोई आराम नहीं लगा था। लोग कहते हैं कि शिवर वाला महाराज कोई उपाय बताए, तो वो देख लो, एक उपाय पड़ा था। मकर संक्रांति पर आपका एक उपाय था जिसमें गुड़ का लेपन भगवान शंकर को करना था और उसको उठाकर गोली बनाकर खिलाना था। गुरुदेव जनवरी 2022 को किया, उसी दिन से मेरी बेटी ने बिस्तर पर गंदगी करना बंद कर दी। सारे डॉक्टर फेल हैं, शिव महापुराण अग्रण्य है। गुरुदेव मैं नमन करने आई हूं, मेरी बेटी भी आई है। बाबू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बैठिए, अब बढ़िया हो। हर हर महादेव। बैठिए। शंभु शिव है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार। अब शिव का स्मरण कर रहे, भगवान शंकर का अनुमोदन। और जितने इस पंडाल में बैठकर कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, नवरात्रे में इस सुंदर मंदसौर की पावन धरा पर भगवान शंकर के पशुपतिनाथ की पुण्यमय आनंदमय स्थली पर बैठकर मंदोदरी शिव महापुराण की कथा का जो रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, एक मन में भाव लेकर बैठना, ये निश्चित है मेरा बाबा 3 महीने में क्या देता है, आप अगली कथा में लेटर लेकर मिलोगे। निश्चितता, मन से श्रवण करो, दिल से आए हो तो दिल से बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो, अपने मन से सुनो। मैंने तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी। बाबा डोर हतो छड़ी नाम कटी जावानी। भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन। शिव स्मरण। देवराज शिव मंदिर में गया है, भगवान शंकर के मंदिर में जो जयघोष हो रहा है, हर हर
महादेव जो बोला गया, इसको बड़ा बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया, बड़ा विचित्र इसकी चित्तवृत्ति में आया कि बताओ थोड़ी थोड़ी देर में पंडित जी चिल्ला पड़ रहे हैं हर हर महादेव, ये कोई बात होती है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है। ये देवराज वहां से भागा, बेलपत्री के पेड़ के नीचे गया, वहां इसका अंतिम समय था, प्राण छूट गए। जन्म मरण परण ये तीन मेरे देव अधिदेव महादेव के हाथ में है। अगर डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब इसकी अंतिम सांसें चल रही है, मालूम पड़ा उसको घर ले जाओ, भगवान की भक्ति में डूब गया तो बच गया। ये कैंसर का ऑपरेशन करा के आए, गले का कैंसर, आहार नली में गठान थी, निकल गई, सुध चली गई, कोमा जैसे हो गए। तो शिव की भक्ति करी, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करा, उसका सुख मिला, उसका आनंद मिला। कोई हमसे कहे आप इतना शिव का बखान करते हो, शंकर में ऐसा है क्या? हम उससे एक ही बात कहते हैं, शिव महापुराण की कथा सुनो और शंकर मंदिर में जाना चालू करो। हम गुड़ हमने खाया, शक्कर हमने खाई, मिठाई हमने खाई, और खाने के बाद और कोई व्यक्ति हो ना जिसको मीठा खिला दो और गुड़ शक्कर खिला दो और वो गूंगा हो, बोल ही नहीं सकता, उससे पूछा जाए कैसी लग रही है, उससे पूछा गूंगा व्यक्ति से मिठाई कैसी लग रही है, अब वो तो खा गया बड़े आनंद में। उससे फिर पूछा मिठाई कैसी लग रही हो, तो खा गया। उसको बताने के लिए कुछ सीमा ही नहीं है। कोई हमसे पूछे कि शिव महापुराण में है क्या, तो हम तो वो निपट गूंगे हैं कि शंकर की भक्ति को ग्रहण करते चले जाते हैं और लोगों से कहते तुम भी खा कर देखो तब मालूम पड़ेगा। हमारे कहने से क्या होगा? एक बार शिव महापुराण में जाकर देखो, कहने से कुछ नहीं होगा, डोंडी पीटने से कुछ नहीं होगा। आप आओ, शिव की भक्ति का स्मरण कर कर देखो, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम आए हैं, तू संभालेगा, ये निश्चित है। तेरा भरोसा, तेरा विश्वास, तेरी दृढ़ता पूर्ण है, तू संभालेगा। देवराज के प्राण छूटे, उसको नरक नहीं मिला। अब सोचिए, वेश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, मांसाहार करा, मदिरा पान करा, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद में इतना गलत गलत कृत्य करा, उसके बाद उसको नरक नहीं। क्यों? कहा नरक तो मिल रहा था पर वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे मरा ना, इसकी छाया पड़ गई। जरा विचार करना, जब मरता है व्यक्ति उसको अर्थी पर बांध कर ले जाते हैं, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हैं, ले जाकर शमशान के पहले एक विश्राम स्थान होता है जहां पर मुर्दे को उतारा जाता है। घर के बच्चों ने बहुत प्रश्न करे घर के बड़े लोगों से, ये यहाँ मुर्दे को क्यों उतारा, कि यहाँ विश्राम दिया। विश्राम क्यों दिया? अरे घर के बच्चों को समझाओ, नवयुवक पीढ़ी को पढ़ाओ और नवयुवक पीढ़ी को बताओ कि मरे हुए व्यक्ति को ले जाते समय शमशान के पहले विश्राम क्यों दिया जाता है। वो विश्राम रोड पर ऐसे ही नहीं दिया जाता। पहले विश्राम देने का कारण था कि शमशान के रास्ते में बेलपत्री का पेड़ लगाया जाता था, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्थी को रखा जाता था, बेलपत्री की छाया पड़ जाती थी तो कितना बड़ा पापी भी हो तो वैकुंठ चला जाता था, केवल छाया पड़ने से, केवल छाया। प्रकृति की सुंदरता है पर्यावरण, और भगवान अगर आपको सद्बुद्धि दे और मेरा महादेव, मेरा शिव अगर करुणा करे और आपके हाथों में कहीं यश लिखा हो, कहीं कृपा लिखी हो, तो जिंदगी में एक गौरव महसूस करना, इतना सा बेलपत्री का पेड़ घर में लेकर आओ, उसको बड़ा करो, जब वो आपकी हाइट का हो जाए, आपके जितना बड़ा हो जाए, तब उसको कहीं रोड पर, शमशान के रोड पर या कहीं भगत लोग जाते हों ऐसे रोड पर बेलपत्री के पेड़ को लगाओ। इतना छोटा सा पेड़ वृक्षारोपण और फोटो के चक्कर में मत लगा देना। वो 4 दिन लगा रहता, 5वें दिन बकरी खा जाती है। और फोटो इतने खिंच गए, वृक्षारोपण वृक्षारोपण, क्या करे ऐसा वृक्षारोपण का जिसमें इतने से पेड़ लगा दिए। पेड़ लगाने वाले को अगर पेड़ लगाना है 10 की जगह 1 लगाओ, पहले छोटा सा पेड़ अपने घर में लेकर आओ। जैसे बेटी को बड़ा करते हैं फिर उसका विवाह करते हैं, उसी तरह बेलपत्री के पेड़ को घर में लाकर तुम्हारी हाइट जितना
बड़ा करो। बड़ा करने के बाद अब तुम्हारी बेटी, तुम्हारा वो वृक्ष जब बड़ा हो जाए तब कहीं जाकर लगाओ, तो लगाओगे तो उसका फल 1000 गुना पाओगे, तब वृक्षारोपण करिए। इतना इतना सा लगा दिया, 25-25 रुपए का लिया, सस्ता रोए बार बार महंगा रोए। और मालूम पड़ा 50 पेड़ लगाए, डोंडी पिट गई, अखबार में सूचना आ गई, मीडिया पे चल गया, अरे वृक्षारोपण वृक्षारोपण वृक्षारोपण। 100 लगाए, एक नहीं बचा, बापड़ा देखे तो गायब। एक नहीं बापड़ा के देखने जाओ, दूसरे दिन नेताजी गए, कहां गए कि सब उखाड़ ले। कोई ने नहीं उखाड़ा, बकरी सब चर गई। कोई अब ऊपर से लेके नीचे तक कितनी बकरियां थी जो खा गई। कहा था पौधा लेके आना, ये नहीं कहा था कि छोटा लेके आना। अब बताओ बकरी ऊपर से खा रही है, उन्होंने कहा छोटे से छोटा लिया, छोटे से छोटा लिया, बिल बड़ा लगा देंगे, छोटे से छोटा लिया, छोटे से छोटा लिया, लगा दिया, इतना सा नाम हो गया, इतना बड़ा। लाओ पौधे को, भले 10 रुपए का लाओ, 5 रुपए का लाओ, और वो भी ना बने तो कुबेरेश्वर धाम को सूचना करो, वहां से बेलपत्री के पौधे के बीज आपको भेजे जाएंगे। उन बीज को रोपित कर लो, या आप भी कर सकते हो। एक बेले का फल लाओ, सुखाओ, उसके बीज निकालो, रोपित करो अपने मोहल्ले में। जैसे तुम संक्रांति पे वो 13 सामान नहीं देती, अरे यहाँ देते कि नहीं देते, मंदसौर में देती नहीं देती, तो 13 सामान जब तुम डलिया दोने, साबुन की बट्टी दोने, डब्बा दो नहाने का, उसकी जगह ये एक एक बेलपत्री का पौधा दो ना, कि इसको लगाना है, तुम बड़ा करो उसके बाद लगाना। तो जरूरी है कि डलिया दोगे तो ही संक्रांति का काम होगा। और ऐसा नहीं लिखा कहीं पे भी कि तुम प्लास्टिक की डलिया तेरुंडा में दो या संक्रांति पे दो। उनने तो कहा था सुहाग की सामग्री दो, तो बेलपत्री से बड़ी सुहाग की सामग्री और क्या होगी। जो दुनिया का अखंड सौभाग्य करती है वो बेलपत्री ही तो है। पर तुम देती भी ऐसा सामान हो, डब्बा, और जो डब्बा दिया था उसने तुझे डब्बा गोल कर दिया, जा जा। ऐसा फालतू फालतू सामान लोग संक्रांति पे देते हैं, कोई काम का नहीं, वो पड़ा हुआ है। चीज ऐसी दो जो लोगों का काम आए, और लोगों के काम के साथ में दुनिया के काम आए। जब बेलपत्री का पेड़ लगेगा, उसकी पत्तियां आएंगी, फल आएगा, वनस्पति आएगी, उन पत्तियों को शिवजी पे चढ़ाया जाएगा। चढ़ाने के बाद कोई उठाएगा, खाएगा, उसका रोग भी मिटेगा, और तुम्हारे द्वारा लगाया गया बेलपत्री के पेड़ से तुम्हें कितना पुण्य मिलेगा कि तुम मर भी गए, कम से कम तुम्हारे हाथ के पेड़ की पत्ती तो शंकर जी पे चढ़ रही है। तुम मत लिखाओ किसी धर्मशाला में तुम्हारा नाम, तुम तो पेड़ लगा दो। पर कैसे, पहले क्या करना है बोलो जरा जम के, खरीद के लाकर अपने घर में उसको बोलो, बोलो जम के बोलो जरा, बड़ा करना है, पाल पोस के बड़ा करो, फिर लगाओ, तो तुम्हें भी खुशी होगी, हाँ मैंने बड़ा करा फिर लगाया। इसीलिए कहते हैं या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओ, दो में से काम बढ़िया छोटा। थोड़ा सा अपने जीवन को संवारिए, हम गलती ना करें, अगर ऊपर से भी अगर आर्डर मिले और प्रशासन आदि ऊपर से आर्डर भी करे तो कह दे छोटा मोटा पेड़ लेके मत आना रे, बड़े बड़े पौधे लाना, मैं आके 15 दिन बाद वापिस देखूंगा। अगर जितने पेड़ लगाए हैं उतने पेड़ों को मुझे देखना पड़ेगा, 15-15 दिन में आऊंगा, मेरी गाड़ी वहीं से लेके जाऊंगा, लगाया था कहां गया बोल, जवाब तुमसे मांगूंगा। जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो पूरी प्रकृति से पूरी पृथ्वी हरी भरी फिर हो जाएगी, फिर जलवृष्टि का आनंद, फिर भारत वही हरियाली और आनंद के साथ पर्यावरण के साथ सुख पाएगा। क्या कमी उसके, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज मर गया, प्राण छूट गए, चला गया। पूछा उसने भगवान शंकर के गणों से, क्यों, मैंने तो पाप किया था, मुझे तो नरक जाना था, फिर तुम मुझे कैलाश धाम क्यों ले जा रहे हो। तो कहा तेरी माता ने 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया था। देखिए मेरी माताओं, देखिए शिव महापुराण के संवाद को जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस मंदसौर की पावन धरा पर सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक माँ जब 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाती है तो उसके खाते का जल उसके परिवार के बेटों को भी प्राप्त हो जाता है। ये माता के हाथ का चढ़ा हुआ जल है, सहजता नहीं है।
तुम्हारी माता ने 1 लोटा जल चढ़ाया था, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में आ गया, उसका पुण्य तुम्हें मिल गया, उसका पुण्य तुम्हें प्राप्त हो गया। 1 लोटे जल का पुण्य तुम्हें प्राप्त हो, और वह नरक की जगह स्वर्ग चले गए। बेलपत्री की छांव में मरे, उसकी छाया पड़ गई, इसलिए तुम्हारे को फल मिल गए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। मूंगफली का दाना कच्चा खाओ तो चक्कर आए, पर सेक के खाओ तो कहीं आए नहीं। बहुत जोरदार सेक कर खाना है। और अभी नवरात्रि के व्रत भी चालू हो गए, तो तुमने तो 2-2, 5-5 किलो सेक के रख लिया होगा। 5-5 किलो सेक के रखा होगा कि अब कौन कथा में भी जाऊं और फरियाल भी बनाऊं और सबके खिलाऊं। एक तो ये महाराज ने भी ऐसे टाइम कथा दी नवरात्रा में, ये महाराज के सूझनी पड़ी गई कि नवरात्रा में मंदसौर में कथा दे रही। अब देवी जी की सुबह पूजन करूं, जल्दी जल्दी फरियाल बनाऊं, और आधा लोग रोटी खाए ने आधा फरियाल खाए, और पहले जल्दी से फरियाल बना के बना बुनू के धर के इसके बाद इनकी रोटी का नंबर लगाऊं, और इधर से बच्चों को स्कूल भी भेजना, फरियाल भी बनाना, फिर इसके बाद पूरा घर का फैलारा उठा के फिर, और यहां भी आने की जल्दी, आगे की जगह ही भरा जाए, कहीं करूं। तो सहेली को फोन लगा के बोला, तू बैठे तो तेरे पास में रुमाल बिछा लेना। तो सहेली भी बोली, 4 तो पहले से बिछा के रखे, और 2 तो कोई उठा के ले गया, नहाने गया था, मुंडा पोंछ के पटक के आया, अब क्या करूं। सुख कहा। अब कच्चा मूंगफली का दाना, सिका हुआ मूंगफली का दाना में अंतर है। मूंगफली के दाने में सिकाई होती है तो ताप पड़ गई, ताप पड़ गई तो फिर वो शरीर में चक्कर नहीं लाता। कच्चा है, और देखो कच्चे दाने को अंदर कोई आया, उसने कहा साहब मेरे को मूंगफली बोना है, तो कहा साहब मेरे पास 5 किलो रखिए। उसने ला के दी, तो उसने कहा ये तो सिकी हुई है। तो क्या सिकी हुई कोई जमीन में अंकुरित होएगी क्या? सिकी हुई जमीन में पैदा होएगी क्या? ये तो सीख गई, ये किसी काम की नहीं, ये तो खाने के काम के सिवा किसी काम की नहीं। कच्ची मूंगफली का दाना होगा, जमीन में डालेंगे अंकुरित हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कच्चा चना, कच्चा चावल, कच्चा दाना अंकुरित हो सकता है, सिका हुआ नहीं। उसी तरह सनातन धर्म में निवास करने वाले व्यक्तियों से निवेदन है, घर में बच्चे जब तक कच्चे रहें, छोटे रहें, इन्हें सनातन हिंदू धर्म का ऐसा बल दे दो कि ये अंकुरित हो जाएं। अगर सीख गए तो किसी काम के नहीं, ये दाने फिर सीख गए तो किसी काम के नहीं है। सीखने के बाद किसी काम के नहीं। लोगों ने सेक दिया इनको। कोई कहे हमारे आ जाओ, कोई कहे इस धर्म में आ जाओ, कोई कहे उस धर्म में आ जाओ, कोई कहे क्या करोगे मंदिर जाके, 1 लोटा जल चढ़ा के क्या करना तुम्हें शंकर जी के मंदिर में, क्या रखा है सनातन धर्म में। लोग तोड़ेंगे, परंतु नहीं साहब, अंकुरित कच्चा है, इसको अंकुरित करने के लिए सबसे बड़ा बल है कि अंकुरित जब ही होगा जब ये छोटा रहेगा, इसमें अंकुरता उत्पन्न होगी। अंकुरता शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। देवराज अपने विचारों को, विचार के आनंद को पा रहा है कि मेरी माता ने जो दान करा उसका फल मुझे मिला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मरा उसका फल मुझे मिला। उसी तरह अहंकार के कारणवश में भगवान के द्वार नहीं जा सका। कई लोग ऐसे हैं जो अभिमान में फूले रहेंगे और उनके मन में आएगा मैं काय को जाऊं, मुझे क्या करना, क्यों जाएं, हम जाएं तो हमें वीआईपी व्यवस्था चाहिए, पास चाहिए, ये चाहिए वो नहीं। शिव के धाम, शंकर की कथा में शिव के द्वार कोई वीआईपी नहीं है साहब। तुम देख लो, अच्छे से अच्छा पैसे वाला व्यक्ति भी मरता है तो शंकर के यहाँ शमशान में, शंकर जी को तो श्राप लगा कि तू शमशान में रहेगा, शिव जी तो शमशान में रहते हैं। तो आपके यहाँ मंदसौर में कहीं का सेठ जी मरा हो तो उसको क्या डनलप के गद्दे पे ले गए थे? बोलो तो रे, सही में कोई ले गया डनलप के गद्दे पर? और मरे तो 2-4 एसी उनके साथ में एसी अर्थी के आसपास बांध के ले गए थे क्या? नहीं, सेठ जी की गर्मी लगेगी रे, एसी लगा के ले जा। कौन ले जाएगा? कूलर ले गए? नहीं,
गरीब भी मरता है तो घास पर जाता है, गरीब भी मरता है तो बाम्बू पर जाता है, गरीब भी मरता है तो बांस पर जाता है, गरीब भी मरता है तो सफेद कपड़े में लपेट कर जाता है। चाहे पूरी जिंदगी कंपनी का माल पहन लो, पर मरने पर कौन सा कफन उड़ाया जाएगा, लिख के चले जाना। रिमांड का पहनोगे कि कौन सा पहनोगे? मरने पर कफन का भी कंपनी नहीं देखी जाती, जाकर कह दो कपड़े वाले से, बस आंख में आंसू भर के कपड़ा दे। दुकान वाला ये भी नहीं पूछेगा, दर्जी तो जब जब पूछता नाप लेता है, ये आस्तीन इतनी ने कपड़ा। दुकान वाले को तो पूछना ही नहीं होता कि कितनी नाप का, उसके पास नपा नपाया है, तुरंत काटेगा, दे देगा, ले जा, उड़ा देना। तो क्या नाप तो पूछा ही नहीं, कितना लंबा व्यक्ति है जो मरा, जरूरत ही नहीं। हमारे पास नपा नपाया है, पूरा नाप है कि मरा होगा तो कितना लंबा चौड़ा होगा, तो वो सब नपा हुआ है। कितने नापे हुए लोग होंगे, अर्थी को ले गए शमशान, जलाने वाले भी इतने चतुर होते हैं, चिता भी उन बनाते हैं तो पूरी नपी नपाई बनाएंगे, पांव उधर नहीं जाए, मुंडी इधर नहीं जाए, पूरी लकड़ी पे एक सा। तो कितने चतुर जलाने वाले भी, कितने, विचार तो करो कि कितना नापा होगा तुमको जन्म से लेके आज तक, कितना नापा रे, बताओ। चिता भी बनाई और लकड़ी भी तुम्हारे बल की लाए। उन्होंने कहा नहीं रे, दो पाँव के पास अच्छी जोरदार हो, कोई का पाँव घना मोटा है तो कि का मुंडा बड़ा है तो इनके 5 दर्द हो। फिर किया है, खूब आंख से भटर भटर देखा, कभी मंदिर में दर्शन करने नहीं गया, दिन भर मोबाइल चलाया ना, व्हाट्सएप देखा, तो के की आंख पे कपूर लग के आग लगाओ रे, तो मुर्दा के आंख पे कपूर धर दिया, बड़े बड़े डर के लगाओ आग। तो के अब इसका मुंडा कई करे, तो के कई मत करो, इसके मुंडा में गूगल और जो मसाला बनाया है नी, जो तिल का, वो मुंडा में भर दो, मुंडा में भर दिया। पहले घर से गया तो दही पेड़ा भरा घर के लोगों ने, बहुवन रोक रोक के भरी, ससुर जी, अम्मा, ससुर जी, वहां गए तो मुंडा में भर दिया, सारे शरीर में घी लगा दिया, सुला दिया, लकड़ी धर दी, 20 मिनट इंतजार करा, अभी चटकेगा, अभी चटकेगा, क्योंकि सब दुनिया को चटकाता था, अब अभी खुद चटकेगा। इंतजार करा, जब खोपड़िया चटकी, तब समझदार एक देखने वाला चतुर व्यक्ति शमशान में अपने ही परिवार में से कोई गया, आई जाओ, चटक गया। फिर बेटों ने बांस में, डंडा में लोटा बांधा, घी भर के ने फिर दिया धर के और फेंका, और तुम लोगों ने कंडा उठा उठा के, लकड़ी उठा उठा के उन्हें दे मारा, बस इतनी सी जिंदगी है। और कितना ही हंस लो, चाहे सियोर वाला महाराज होए, चाहे मंदसौर वाला तुम हो, चाहे आस्था वाला, चाहे फेसबुक यूट्यूब वाला, अपनी भी ऐसी गति होना है दादा। इसलिए शिव जी का नाम जप लो तो वो वहां पर संभाल लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत बिंदु बड़ा विचित्र है, उसको संभालना, उसको संभलना, उसको जानना बड़ा कठिन है।